सभी का स्वागत है। क्षमा चाहते हैं आपसे विलंब के लिए। कई बारी ऐसा हो जाता है जब हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो कुछ तकनीकी समस्याएँ आती हैं। तो जो भी हमारे साथ आज नए लोग जुड़े हैं उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका हमारी इस नई परियोजना में जिसका नाम डिजिटल गारंटीज़ है। ये नया डिजिटल विकास कंपनी द्वारा इसका विकास हुआ है इस परियोजना का और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इस प्रकार की परियोजना का विकास हुआ और ये किस प्रकार के सुअवसर आपको प्रदान करते हैं। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रस्तुति की ओर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग आज बात करेंगे डिजिटल गारंटी के बारे में, जो कि हमें एक मौका देता है कि हम मात्र एक क्लिक की सहायता से वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वित्तीय जगत से। और वो चीज़ें जो कि जिनके लिए हम भूतकाल में बैंक जाया करते थे और आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से जो बैंकिंग गारंटीज़ है, ये अब भौतिक जो व्यक्ति हैं और जो लीगल एंटिटीज़ हैं, उनको ये गारंटीज़ नहीं जारी करके दी जाती हैं और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं स्वयं को आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। मेरा नाम इमैनुअल बरोनी है। मैं इटली में राजदूतों के प्रतिनिधि हूँ और साथ ही साथ न्यू उपभोक्ता समुदाय भागीदार कार्यक्रम के तहत मैं एक उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही मैं एनडीई का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच हूँ, जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान हूँ, वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का मैं एक सदस्य हूँ, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और निजी निवेशक हूँ। मैं इस कंपनी में पिछले 4 सालों से हूँ और मैंने सिर्फ इस कंपनी को आगे बढ़ते हुए ही देखा है। और इसके साथ मैंने स्वयं का भी विकास किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं इस कंपनी का एक भाग होके स्वयं का विकास कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी इसी प्रकार की भावनाएँ आप भी महसूस करते होंगे कि कंपनी हमें जिस भी प्रकार के सुअवसर दे रही हैं, हमें बस उसका आनंद उठाते हैं और अपने मन में प्रसन्न महसूस करते हैं। तो आज हम आपके कार्यक्रम से जो भी हम आज का कार्यक्रम है उससे आपको अवगत कराना चाहते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से हैं, एनडीए का मिशन क्या है, हम क्या दे रहे हैं, हमारा उपकरण कैसा है, उपयोगकर्ताओं के बारे में आपको बताएँगे, डिजिटल रेटिंग के बारे में आपको बताएँगे और अंत में हम आपको नए व्यवसायों के निर्माण के बारे में भी जानकारी देंगे। और बिल्कुल अंत में हम आपको एनडीई व्यवसाय के बारे में परिचित कराएँगे। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं सभी कक्षों के अंदर। और आइए अब हम थोड़ा-सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं या कैसे इस परियोजना का जन्म हुआ इसके बारे में बात करते हैं। आप स्लाइड पे देख ही पा रहे होंगे कि कैसे इस परियोजना या उत्पाद की क्रमिक उन्नति होती है। तो इसको देखने के लिए हमें 2011 में पहुंचना होगा, जब निजी निवेशक की अकादमी स्थापित हुई थी। शिक्षा शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो बिंदु है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। 2019 में क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इसी ने वो नींव रखी उस परियोजना की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम डिजिटल गारंटीज है और इसकी स्थापना 2021 में हुई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा-सा और गहराई से इसे समझना चाहिए कि निजी निवेशक अकादमी आखिरकार है क्या? इसके लिए हम स्लाइड को बदल देते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि निजी निवेशक की अकादमी, इसका जन्म 2011 में हुआ। ये स्थापित की गई और यहाँ पे आपको समय की धारा से हम लोग लेकर चलते हैं
जहां आपको समझ आएगा कि कंपनी करती क्या है। ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अब स्थापित हुए हुए इसे 10 साल हो गए हैं और इसके अंदर 1,65,000 से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, वो भी 176 से अधिक देशों में। हमारे पास निवेश और वित्त में कई अनुभवी शिक्षक हैं। साथ ही वित्त, निवेश और व्यक्तिगत विकास में हम व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, समूह सत्र, एक से एक प्रशिक्षण और सलाह हम उन लोगों को देते हैं जो कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। इसी के साथ हम सभी लोगों की मदद करते हैं कि वो हमारी कंपनी में मिलकर इस शिक्षा को ग्रहण कर सके ताकि वो बेहतरीन रूप से ये समझ पाएँ कि निजी निवेशक अकादमी क्या करती है। और इसी को दिखाने के लिए आइए हम आपको अगली स्लाइड पर ये नई वीडियो दिखाते हैं। तो कृपया करके मॉडरेटर जी सभी श्रोतागणों के लिए, दर्शकों के लिए इस वीडियो को चलाएं। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको एक स्पष्ट समझ आ गई होगी कि क्यों निजी निवेशक अकादमी की दुनिया को जरूरत है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें इन प्रशिक्षणों के दौरान प्राप्त होती है सो है कि हम किस प्रकार से निवेश की सोच को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। आपने यकीनन देखा होगा कि क्या चल रहा है लगभग पिछले 2 सालों से, और मुझे लगता है कि अब भविष्य में क्या आने वाला है ये यकीनन हमारे सोचने के तरीके को पूर्ण रूप से बदल देगा और इसको एक निवेश की सोच की ओर हमें आगे बढ़ाएगा। तो जो भी पैसा है वो निवेश का धन्यवाद है जिसकी वजह से ये सभी पैसा दूना हो सकता है। और मैं कोई बहुत जल्दी पैसा कमाने की योजना के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि मैं एक दीर्घकालिक एक ऐसे तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ जो कि हमारा सहयोग देगा कि हम हमारे सभी सपनों को साकार कर सके। देखिए, हम सभी के अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन हर किसी की सोच निवेश पे आधारित होनी चाहिए ताकि वो सभी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है ये जो 1 मिनट का वीडियो था, इसने लगभग आपको वो सब कुछ दिखा दिया जो कुछ भी निजी निवेशक अकादमी आपको प्रदान कर सकती है। और इस अकादमी के जो सीईओ हैं, उनका लक्ष्य है कि ये वित्तीय साक्षरता लगभग 15% पूरे विश्व के जन समुदाय तक पहुंचाए। और अब मैं आपको एक और खास वीडियो दिखाना चाहूंगा।
और उसके साथ-साथ मैं आपको जो निवेश के मुख्य तत्व हैं, वो भी दिखाना चाहूँगा। आइए वीडियो देखते हैं। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा कि सभी चीज़ें बहुत सरल हैं यहाँ और शायद ये बहुत ज़्यादा आपको सरल लग सकती हैं, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा रखना चाहिए कि ये जो निजी निवेशक के 8 नियम हैं या जो 5 तत्व हैं आपके धन कमाने के लिए, ये आपका दरवाज़ा खोल देंगे खुशी के लिए, समृद्धि के लिए और अपने सभी सपनों को साकार करने के लिए। ये उन सभी के लिए उपलब्ध होगा जो कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने के लिए एकदम तैयार हैं। और विश्व का नया आर्थिक विकास लागू करने के लिए हमें कुछ अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है और आज इन्हीं आदतों के बारे में आइए बात करते हैं। मैंने एक ऐसे आदत का निर्माण किया है जो कि हमारे को इस परियोजना की ओर आगे लेके जाएगा और हमारी सफलता को सुनिश्चित करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में अगर आप सभी स्लाइड बदल दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिप्टो यूनिट परियोजना का जन्म हुआ था। ये एक परियोजना है जिसका लक्ष्य सभी को एक आधुनिक और एक नवविचार से भरा हुआ परियोजना देना का या सुअवसर देने का मौका देने का एक लक्ष्य है और आप एक अभिनव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सीखते हैं। साथ ही सह मालिक बनने का आपको यहाँ सुअवसर मिलता है, वो भी न्यूनतम संसाधनों के साथ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है, तो भी आप ये कर सकते हैं और साथ ही साथ आप WCRU ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन सकते हैं। चाहे आपके पास कितना ही कम राशि क्यों ना हो, इसके बावजूद आपको लाभांश आय प्राप्त होगी, तो धन्यवाद है इस खूबसूरत परियोजना का। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या उपलब्ध कर लिया है 2019 से अभी तक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि ये वो जानकारी है जो कि हमारे एनडीई परियोजना की नींव का विकास करती है। तो आइए अब हम देखते हैं क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम की टाइमलाइन की ओर। ये कार्यक्रम 30 मार्च 2019 को इसका शुभारंभ हुआ, ये स्थापित हुआ और सबसे पहले जो पोर्टफोलियो है वो इतना बड़ा नहीं था। ये मात्र $20 मिलियन का ही था और फिर धीमे-धीमे इसमें विकास होने लगा और उस पोर्टफोलियो के अंतर्गत कई अलग-अलग व्यवसाय शामिल हैं और अंततः मुझे लगता है कि सभी जो समस्याएं हैं वो भूतकाल की बात है और मैं फिलहाल यहाँ पे पैंडेमिक से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ
और बहुत जल्द ये लाभांश प्रदान करने के लायक हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी कार्यक्रम के माइलस्टोन क्या रहे हैं। जब इस परियोजना का शुभारंभ हुआ, तब इसने टोकन अंक लोगों को उसका प्रस्ताव दिया, और ये जो टोकन अंक थे, ये भविष्य में टोकन में परिवर्तन होगा, इसका टोकन में परिवर्तन होगा, और ये सभी चीजों को लागू किया जाएगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 8 जनवरी 2020 को क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम दूसरे भाग में संक्रमित हुआ, यानी सेकंड स्टेज पे पहुंचा, और हम हमारा एक कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। अप्रैल की शुरुआत में डेटा माइग्रेशन की शुरुआत हुई ब्लॉकचेन पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन रहा हमारी कंपनी में, जो कि अगला था, और वो था एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ करना जिसकी वजह से हम दुनिया भर में विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो अगस्त 2020 में हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से प्राधिकार प्राप्त हुआ सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग यानी एसटीओ के लिए। हमारी कंपनी यूजीपे ग्रुप ये स्विस आधारित कंपनी है, और इसके पास वो सभी अधिकार हैं जिसके तहत ये सिक्योरिटी टोकन की बिक्री कर सकती है। पहले जो टोकन नेम है उसका नाम CRU था, और अब इसका नाम यूटिलिटी टोकन हो गया है। और एक और टोकन है जिसका नाम सिक्योरिटी टोकन है, जो कि मिलता जुलता है डिजिटल शेयर से, जो कि जिसकी वजह से सभी भागीदार सहमालिक हो सकते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के। तो 28 जनवरी 2021 में नई परियोजना, नया डिजिटल विकास, इसका शुभारंभ हुआ NDE, और इसमें सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने विशेष भूमिका के लिए जिम्मेदार रहा, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। धन्यवाद है उन सभी लोगों का जिनकी मदद से हमने इस खूबसूरत परियोजना की शुभारंभ किया, इसको शुरुआत की। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ये महत्वपूर्ण था कि हम इस परियोजना का विकास करें। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस परियोजना के निर्माण के लिए प्रेरित किया? तो आइए हम इस परियोजना के मिशन के बारे में अब चर्चा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी सुर्खियां समाचारों की आपको देखने को मिल रही है। ये सभी समाचार इटालियन समाचार पत्र के हैं, और आप देख सकते हैं सभी सुर्खियां, ये सभी सुर्खियां ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित हो रही है, और हम लोग केवल निजी व्यक्ति हैं, और कंपनी भी इसके साथ साथ काफी ज्यादा एक आपातकालीन दौर से गुजरी, जिसकी वजह से सभी कंपनियां, सभी व्यवसाय बंद हो गए। आप जानते हैं कि ज्यादातर जो देश हैं वहां पे लॉकडाउन को जारी किया गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या लीगल एंटिटीज हो। और इन सभी चीजों की वजह से जो कंपनी है वो बहुत भारी एक संकट से गुजरी, और अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई। तो जो भौतिक लोग हैं उनके जीवन में क्या हुआ, तो इसके लिए स्लाइड पर हम देखते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ा परिश्रम करते हैं, ईमानदार हैं, अपनी नौकरी बखूबी रूप से करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैंक की आंखों में उनकी योग्यता क्रेडिट का भुगतान करने योग्य नहीं बचे, और इसकी वजह से अब उन्हें लोन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होने लगी, और जो चीजें सस्ती थी वो भी वो नहीं खरीद पा रहे।
और इसकी वजह से जो लोग मेहनत करते हैं, उनको अपने नियमित रूप से लोन इंस्टॉलमेंट ऋण की किश्तों का भुगतान करना होता है। लेकिन क्योंकि पैंडेमिक के चलते हुए वो लोग धन नहीं जुटा पाए और जो उनके बिल हैं उसका वो भुगतान नहीं कर पाए, और इसकी वजह से महीने के अंत तक या एक पूरे महीने को चलाने में उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी। चाहे कोई व्यक्ति कड़ा परिश्रम क्यों ना कर रहा हो या कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, उसके बावजूद जो बैंक है वो आपसे कुछ भी धनराशि आपको देने के बदले में कोलैटरल की मांग करती है, और जो शर्तें हैं बैंक की वो बहुत ही कड़ी हो गई हैं, और उन ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब सॉल्वेंट नहीं माना जा रहा है, यानी क्रेडिट का भुगतान करने योग्य नहीं माना जा रहा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास एक स्थिर नौकरी नहीं है, और इसकी वजह से वो बैंक को ये नहीं दिखा सकता कि मैं आपके पैसे को वापस लौटा दूँगा, और इसकी वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम डिजिटल गारंटी का निर्माण करेंगे। ये आधारित है बहुत ही बढ़िया नियंत्रण प्रणाली पर। तो आइए हम इसके मिशन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा मिशन ये है कि हमें एक स्थायी और तेज़ी से डिजिटल रेटिंग बनाने के लिए हमें इस परियोजना को शुरू करना है, सभी व्यक्तियों के लिए और कंपनियों के लिए भी। क्योंकि केवल एक चीज है जिसकी हमें आवश्यकता है आज करने के लिए, वो ये है कि हम सभी उत्पादों को या कमोडिटीज को लोन पे ले लें, ताकि हम बैंकिंग गारंटी प्राप्त कर सकें, या आप किसी चीज को प्रदान करें एक कोलैटरल के रूप में अगर आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए उसे धन पोषित करना है, तो ऐसे में आपको किसी प्रॉपर्टी को बैंक को देना होगा, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका अपार्टमेंट हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे कोई भी आपका ऐसी संपत्ति हो जिसको आप कोलैटरल के रूप में दे सके। लेकिन सभी लोगों के पास तो इस प्रकार के कोलैटरल नहीं होते हैं, संपत्ति नहीं होती है, और इसकी वजह से बैंक ये समझता है कि ये इस योग्य ही नहीं है कि हम इन्हें ऋण दे सकें या ये उस ऋण को चुका सकें, जिसकी वजह से वो सभी लोग खुद को एक गहरे कुएं में धंसता हुआ महसूस करते हैं। तो धन्यवाद है इवो रिच का, जिसकी वजह से हमने एक ऐसी परियोजना का निर्माण किया है जो कि बैंकिंग गारंटी के बदले में काम करेगा और आपको अपने जीवन और संपत्ति पे पूरा नियंत्रण देगा। और इसकी वजह से हमें एक मौका मिलेगा कि ये जो एक मुठभेड़ है जिसके अंदर लोग फंस जाते हैं, उससे उस चक्रव्यूह से उन्हें बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो आने वाले समय में मैं आपको हमारी पहुंच के बारे में बताऊंगा, हमारी परियोजना के बारे में, हमारे उत्पाद के बारे में, और भविष्य में और भी इस प्रकार के वेबिनार हम आयोजित करेंगे जिससे आपको और गहरी समझ मिले कि आखिर हम करते क्या हैं। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि क्या लाभ हैं हमारी इस प्रणाली के, जो जो एक प्रकार से केंद्रीकृत कंपनियों के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये मदद करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के सामने कुछ फ़ायदे रखे हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि आपको बहुत कम समय के अंदर आप तेज़ी से अपना संचालन, वित्तीय संचालन कर सकते हैं। ये काफ़ी सुरक्षित है और विश्वसनीय भी है, और यदि मुझे बहुत सारे अ, दस्तावेज मुझे जमा करने होते हैं तो बैंक शायद 10 दिन या 1 महीने और कई बार 2 महीने भी लगा दे देते हैं। और उसके बाद वो मेरे पूरे दस्तावेज़ों का सर्वेक्षण करेंगे, और इस वक़्त के दौरान हो सकता है कि जिस पार्टी के साथ मैं व्यवसाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी ना रुके। तो यहाँ पर अब क्या है कि हमारे पास, क्योंकि एक केंद्रीकृत प्रणाली है, तो मैं एक क्लिक के अंदर ही ये देख सकता हूँ कि मुझे जो ये व्यवसाय जो मुझसे जो काम करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी रेटिंग क्या है। और ये बहुत ही विश्वसनीय प्रणाली भी है, और इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि विश्वसनीयता के साथ-साथ सुरक्षा भी हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। और आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो बैंकिंग
या जो पारंपरिक गारंटी की जो शर्तें हैं, वो उनकी तुलना में हम लोग कैसे बेहतर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा शब्द और जिसको जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है वो है बैंक। और वित्तीय दुनिया जो है वो शायद इसलिए शुरू हुई क्योंकि बैंक्स का सृजन हुआ। और यदि हम लोग आज तुलना करते हैं पारंपरिक गारंटी की, यानी कि अगर चाहते हैं कि आपको कोई लोन चाहिए, तो यूरोप के अंदर विशेष तौर पर या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको आपके पास कुछ एक क्राइटेरिया होता है, कुछ आपके पास शर्तें होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, और यदि आप उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं या खरे नहीं उतरते हैं तो आपको कोई बैंकिंग गारंटी या लोन नहीं दिया जाता है। और कई बार तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है ज़मानत के तौर पर बैंक के पास, ताकि आपको लोन मिल सके। और उस समय जो बैंक आपसे एक प्रभार यानी कि फीस आपसे लेता है, जो कि कई बार 15% तक हो सकती है। और ये नॉन रिफंडेबल यानी कि वापसी दे नहीं होती। तो इसलिए ये जो फीस है, ये जो प्रभार है, ये आपको वापस नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो राशि है, ये आपको बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए आपको ये बैंकों को देनी पड़ती है, और इसकी कोई देय वापसी नहीं है, इसकी धन वापसी नहीं है। और जो आपने जो प्रॉपर्टी आपने ज़मानत के तौर पर रखी थी, और अगर आप 3 साल के बाद आप बैंक के पास वापस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको वो आपकी अपनी जो जो परिसंपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपको वापस चाहिए, लेकिन ऐसा आपको उसका उतना मूल्य नहीं कर पाता, क्योंकि आपका जो पैसे है वो मुद्रास्फीति के हिसाब से गिरता रहता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से। क्योंकि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, तो इस वजह से आपके पैसे का जो मूल्य है वो घटता रहता है। तो दूसरी बात, अगर आपको अपने परिसंपत्ति वापस चाहिए तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो आपको बैंक के साथ करनी पड़ती है। यानी कि अब अगर आपको लोन लेने के लिए भी आपको बहुत देर लगती है, और गारंटी देने के लिए भी और उस चीज़ का प्रसंस्करण करने के लिए भी बहुत देर लगती है। तो ये काफ़ी आरामदायक बात नहीं है दोनों चीज़ों के लिए, एक आपके लिए और एक कंपनियों के लिए जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं जहां पर आप आयात निर्यात करते हैं। तो आयात करने के लिए जो पैसे चाहिए आपको, वो आपको आज चाहिए, क्योंकि जो कंपनी जिसके साथ आप सात समुंदर पार से आप काम कर रहे हैं, तो वो इतनी देर आपके लिए नहीं रुकेगी, और कई बार इन कागज़ों को पूरा करने के लिए 3 या 4 महीने भी लग जाते हैं। और ये जो हम लोग आज जो अलगाव और लॉकडाउन और कोविड-19 की परिस्थिति में हैं, तो ये जो समय सीमा है ये और भी बढ़ सकती है, और आपको लोन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता है। और आजकल तो अगर आप ये देखें कि 100 लोग अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनमें से केवल 10 लोगों को ही लोन मिल पाता है। तो यदि आप इन सब आंकड़ों को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक ऐसा एक एक ऐसी संभावना चाहिए जो कि हम लोगों के लिए जो ज्यादा रास्ते और अति शीघ्र कम से कम समय में खोल सके। तो या ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि संभावनाएं क्या हैं जो हमारे एनडीई के आवेदन के टाइम पे, तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको आपकी डिजिटल रैंकिंग जो है वो आपको तत्काल मिल जाती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर प्रमाणित है। अब चूंकि ब्लॉकचेन चेन के अंदर जो डेटा है वो बदला नहीं जा सकता है, तो इसीलिए ये बिल्कुल सुरक्षित है। ये आप जो प्रणाली का जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉकचेन प्रणाली का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जो हम लोग तत्काल हस्तांतरण कर सकते हैं, और ये हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। और उसके बाद आपको ये भी बताऊं कि जो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है, भुगतान कर रहा है, उसको ये दिक्कत भी नहीं आएगी कि उसका पैसा आपके पास आया या आपका पैसा उसकी तरफ हस्तांतरण ठीक प्रकार से हुआ कि नहीं। और कई बार कच्चे माल के लिए भी हम लोगों को भुगतान करना पड़ता है, और हम लोग कुछ भी अपने जीवन में जो करते हैं, तो ये सारे के सारे जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, हम लोगों को जहाँ पैसे चाहिए होते हैं तो हम लोग उसकी तरफ मेहनत करते हैं कि हम लोगों को वो पैसे मिल सकें। लेकिन अब आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक प्रणाली ऐसी भी हो जिसके अंदर आपकी पहुंच जो है, आपकी पहुंच, तरलता तक आपकी पहुंच आपकी तरलता तक हो, आपको उसी समय आपको मदद मिल सके, आपको बोनस मिलते रहें, आपको आपकी सक्रिय आय मिलती रहे। और ये कैसे संभव है? ये स्टेकिंग के माध्यम से संभव है। और स्टेकिंग के माध्यम से जो आपको सक्रिय आय हो रही है, उससे आप अपने भुगतान जैसे कि किराया या आप कुछ किस्तें वो भी भर सकते हैं। देखिए, जो आप वेतन कमाते हैं, ये केवल और केवल आपकी हैं। और जो भी आपके खर्चे हैं जो आपके होते हैं, जैसे कि आप किराया देते हैं, तो ये सारे के सारे खर्चे जो हैं आप स्टेकिंग की आय से भी निकाल सकते हैं। मैं साथ ही साथ अलग अलग कंपनियों के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता हूं, और उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से और स्टेकिंग की मदद से इन सबको यदि मैं मिला दूं, तो ये मेरी पहुंच एक बेहतर जिंदगी के की ओर ले जाती हैं। मेरी पहुंच एक बेहतर जिंदगी की और जीवन शैली की तरफ बना देती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ आपके साथ, जो मैंने आपको बताई हैं वो मैं अपने सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी कर सकता हूँ। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपको आपके सप्लायर जो थे वो 30 दिन या 60 दिन का एक अंतराल देते थे, जिसमें आप उनको जो पैसे थे वो 30 दिन के बाद या 60 दिन के बाद कर सकते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से ये चीज़ें भी अब नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कल को परिस्थितियां किस प्रकार बदल जाएं। और यहाँ पर जो डिजिटल गारंटी है, ये आपकी मदद के लिए आती है, क्योंकि आपके पास ये एक गारंटी देती है आपके सप्लायर को कि उनके पैसे जो हैं वो सुरक्षित हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो ये एप्लीकेशन जो है वो आप अपने अपने मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि ये डिजिटल रैंकिंग की जो नवोन्मेष है, यानी कि इनोवेशन है, वो क्या है, और ये रजिस्ट्रियों की सूची क्या है, और हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है और ये आपकी पहुंच को सुगम बना देती है। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी रजिस्ट्रियों का सृजन किया है, जिससे जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो रजिस्ट्रियां हम लोगों ने जो की हैं, वो रजिस्ट्रियां हमने सरकार, नगर पालिकाओं, बैंक्स, वित्तीय संगठनों और उद्यमियों के लिए और व्यवसाय प्रशिक्षण देने के लिए भी की हैं। और साथ ही साथ ये जो रजिस्ट्री है, ये निजी व्यक्ति जो निजी अपना अपना जो वीआईपी क्लब जो है, जिसके अंदर हम लोग इसका जो जो हमारे सदस्य वीआईपी क्लब के हैं, उनको एक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सभी को अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति को चाहिए वो उसी अनुसार उसका चुनाव कर सकता है।
तो यदि हम लोग अगर ये करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही रजिस्टर के अंदर हम रख दें, तो लोग इसमें असमंजसता में पड़ जाएँगे। अब यहाँ पर अगर आप आखिरी के 2 अंकों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो है एक उद्यमी को एक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वीआईपी क्लब के सदस्यों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है? तो हम लोग ये कहते हैं कि जो यदि आप हमारी निजी निवेशक या अकादमी के पाठ्यक्रम से अवगत हैं, तो आपको मालूम है कि जो ये वित्तीय संस्थान है या जो आपके व्यक्तिगत वित्तीय के जो वित्तीय चीज़ें हैं, आप उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, ये आपको प्रबंधन करना सिखाता है। और इसीलिए आपको हम लोग ये बता दें कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम लोगों को जो लोग हमारे साथ एक व्यक्तिगत तौर पर जुड़ते हैं, तो उनके लिए बुनियादी प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों मौजूद हैं। और ये हम सारे के सारे प्रशिक्षण जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर करेंगे। और ये जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्रशिक्षण है ये व्यवसायों के लिए और व्यक्तिगत लोगों के लिए भी, दोनों के लिए ये उपलब्ध हैं। और आपको ये बता दूँ कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो है, वो इस तक अपनी पहुँच बना सकते हैं और कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी हमारे प्रोजेक्ट तक पहुँच बना सकती है और वो किसी भी स्तर तक। और अब अगर हम बात करें कि यदि उनको ये पहुँच बनानी है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? उनको इसके लिए उनको प्रशिक्षण लेना होगा। ये प्रशिक्षण अलग-अलग श्रेणियों में बँटा हुआ है और उसके बाद हम लोग जो है डिजिटल रेटिंग बनाते हैं ताकि जितने भी आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स या संगठन हैं, जो कि जो हम लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, तो उनको एक रेटिंग दी जाएगी और आप देख सकते हैं कि आपकी रेटिंग क्या है या आप किसी कंपनी के साथ अगर काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी रेटिंग देख सकते हैं कि क्या उनके पास उनके पास कितना धन है, कितना उनके लिक्विडिटी है, कितनी तरलता है उनके पास और उस रेटिंग के हिसाब से आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं। अब साथ ही साथ हम लोग प्रशिक्षण में भी काफ़ी व्यस्त होंगे क्योंकि ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी हैं। आइए इनको थोड़ा-सा और गहराई में जाकर इनके बारे में समझते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाना चाहूँगा विश्वसनीयता के ऊपर। अब ये विश्वसनीयता एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। इसका मतलब ये है कि मैं एक व्यक्ति को या एक कानूनी इकाई को या किसी कंपनी को मैं विश्वास कर सकता हूँ। इसका मतलब कि ये जो कंपनी है ये मेरे पैसे लेकर या पैसे जो मैंने उनसे लेने हैं वो लेकर भागने वाली नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको उनकी रेटिंग के हिसाब से पता चलेगा। तो अब आपको इन सब चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं? तो जब आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और पहले चरण में जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी कि हमारे जितने भी रजिस्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सभी के सभी उनका जो है पूंजीकरण किया जाएगा। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि ये सुरक्षित रहें और ये साथ ही साथ विश्वसनीय भी रहें और इसीलिए इनका पूंजीकरण करना काफ़ी आवश्यक है। और ये सारे के सारे जो कंपनियां हैं जो रजिस्टर के अंदर मौजूद हैं उसके अंदर वो इस रजिस्टर के माध्यम से वो किसी भी टेंडर के अंदर भाग ले सकती हैं। अब ये जो टेंडर होते हैं खासतौर से सार्वजनिक टेंडर जो होते हैं वो केवल बड़ी-बड़ी कंपनियां ही उसका हिस्सा और लाभ उठा सकती हैं। लेकिन यदि आप इस रजिस्टर का हिस्सा हैं तो आप ये बड़े-बड़े टेंडर के अंदर भी आप भाग ले सकते हैं। और अगर आप टेंडर में आप अगर जीत जाते हैं, तो आप जो ये कार्य है टेंडर का, वो आप छोटी-छोटी कंपनियों के साथ भी बाँट सकते हैं और ये कंपनियाँ भी हमारे रजिस्टर का हिस्सा होंगी। तो इससे क्या होगा? इससे हम लोग अब चूँकि ये कंपनियाँ जो हैं, ये कंपनियाँ रजिस्टर का हिस्सा होंगी और साथ ही साथ इन्होंने भी स्टेकिंग की होगी,
तो ये जो कंपनी है 2030 तक स्टेकिंग के माध्यम से अपने हर महीने कुछ ना कुछ आय जो है वो प्राप्त कर रही होंगी, और ये जो पैसे हैं, ये जो पैसे हैं, ये पैसे उनको तभी मिल पाएँगे जब वो प्रशिक्षण करेंगे हमारे साथ और हमारे रजिस्टर का हिस्सा होंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो जो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा एवरेज बैक ऑफ़िस के साथ उठा पाएँगे, क्योंकि अभी तक एनडीई का अपना स्वयं का बैक ऑफ़िस नहीं है। और जिस दिन एनडीई का अपना स्वयं का बैक ऑफ़िस होगा, हम लोग वहीं से अपना कार्यप्रभार सँभालेंगे। आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कंपनियों का रजिस्टर क्या होता है। तो ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि कंपनी और जो व्यक्तिगत लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जैसे जानते हैं कि जब 2 कंपनियाँ एक साथ आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिक्री जो है वो बिक्री को बढ़ाती हैं। एक और चीज़ जो हमारे रजिस्टर की जो ख़ासियत है वो ये कि कंपनी और बैंक, तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति जो है, यदि किसी किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति विशेष को बैंक की सेवाओं का फ़ायदा उठाना होता है, तो हमें बैंक के पास जाना पड़ता है। और इसीलिए हमारे डिजिटल गारंटी के माध्यम से आप एक क्लिक करेंगे और उस एक क्लिक के साथ आपको आपकी जो पार्टी जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, उसकी रेटिंग आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी। और आपको मालूम ही है कि जो ये कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ सरकारों के साथ भी काम करती हैं। तो यहाँ पर ये एक और मौका मिलता है, जो कि आप सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप हिस्सा बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ब्यौरा देना होता है, और ये रजिस्टर आपको यहाँ पर मदद करेगा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से मैं आपको बस इतना बता दूँ कि ये सब चीज़ें संभव हैं। और जो निजी व्यक्ति हैं, वो निजी व्यक्ति एक-दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो कंपनियों के साथ भी कार्य कर सकते हैं। और हर दिन मैं जो हूँ, अगर मैं किसी भी घर को देखता हूँ, या तो मैं हमेशा उनके बिलों का मैं भुगतान करता हूँ, और मैं बिलों का भुगतान कैसे कर रहा हूँ आजकल, वो मैं अपने फ़ोन से करता हूँ। उसी के साथ-साथ मैं अपने घर का जो ऋण की जो किश्त है, वो भी मैं उसका भी भुगतान करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी की किश्त का भी भुगतान करता हूँ। मैं ये सारी की सारी का सेवाओं का इस्तेमाल करता हूँ, और उन सभी भुगतानों के साथ-साथ मैं एक अपनी जीवन शैली भी निभा पा रहा हूँ। लेकिन इस डिजिटल गारंटी के बाद हम लोग कुछ फ़ायदे हैं जो निम्नलिखित आपके सामने समक्ष आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सारे फ़ायदे हैं, आपको भी मिल सकते हैं यदि आप कुछ कदम उठाएँ। तो जब हम लोग अपने लोन्स का भुगतान करते हैं, ऋण का भुगतान करते हैं, जब हम पेट्रोल गाड़ियों के लिए खरीदते हैं, तो अगर ये इ एक आदत है कि मैं जो ये भुगतान है, वो स्टेकिंग की आय से कर सकूँ अपनी एप्लीकेशन से, तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी को बहुत सुगम बना देगी। और ये मैं चीज़ समझता हूँ कि आज इस क्षण के अंदर मुझे इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनना है, और मुझे इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनकर मुझे मुझे टोकन्स चाहिए, क्योंकि अगर आज की तारीख में पैसे और फिएट मनी और टोकन्स के अंदर जो है वो बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? फिएट मनी के अंदर जो मुद्रास्फीति की वजह से उसकी जो मूल्य है वो कम होती जाती है, लेकिन जो टोकन्स का मूल्य है वो बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे वक़्त बीतता है। और हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे अगले सत्र के अंदर। और यही आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपकी सफलता की कुंजी है। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर थोड़ी बहुत मुख्य बातें हैं जो आपको हमारे प्रोजेक्ट की अद्वितीय बातों से अवगत कराएँगी। तो जो लोग भाग्यशाली हैं, जो शुरुआत से ही हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं,
तो वो लोग जो हैं, तो जो पहली 10 मिलियन कंपनी है और 100 मिलियन लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के साथ-साथ उनको मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत भी आय होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि मुझे और कुछ कार्य नहीं करना चाहते, मैं कोई और नौकरी नहीं करना चाहता, और वो ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ़ आपके इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट बनना चाहता हूँ। तो अगर आप ये भी करना क्लाइंट भी बनना चाहते हैं, तब भी आपको पूरा प्रशिक्षण लेना होगा। उदाहरण के तौर पर ज़्यादा यदि किसी कंपनी को कुछ कच्चा माल चाहिए, और जब जो आपूर्तिकर्ता या जो सप्लायर्स हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उनको दिखाऊँगा कि मैं अपने आपूर्तिकर्ताओं को इस परियोजना के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि वो किस प्रकार से असक्रिय आय या स्टेकिंग के माध्यम से इन सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और जब ये चीज़ लोगों को समझ में आएगी, तो कंपनियां और लोग एक साथ ही हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको उनको फायदा ये हो रहा है कि उनको सारी गारंटियां जो उनको चाहिए, जो गारंटी उनको चाहिए, वो जो बैंकों से मिलती थी, वो बैंकों से ना मिलकर अब उनको यहाँ पर एक विकल्प मिल रहा है। और उसके साथ साथ वो जो गारंटी तो वो मिल ही रही है, साथ ही साथ स्टेकिंग के माध्यम से वो अपने टोकन को सुरक्षित रूप से स्टेक भी कर सकते हैं, और उससे आय भी कमा सकते हैं, जिसका वो इस्तेमाल अपने किश्तों के भुगतान के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं मिलकर इस प्रोजेक्ट को अद्वितीय बना देती हैं। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि जब कंपनियों के पास ये विकल्प उपलब्ध होगा, तो वो ज्यादा नहीं सोचेंगी कि उनको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है या नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हम प्रशिक्षण देंगे, जो प्रशिक्षण देंगे हम लोग व्यक्तिगत लोगों को, तो उससे जो है 25 बिलियन का वॉल्यूम जो है वो बनेगा, और कंपनियों से जो हम प्रशिक्षण देंगे, उससे जो टर्नओवर में बनेगा वो 112 बिलियन का बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जितनी भी आपके सामने ये आंकड़े दिखाई जा रहे हैं, ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और हम लोग यहाँ पर 40% कंपनियों की, जो विश्व की 40% कंपनियों की मदद कर सकते हैं। और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, ये जो गारंटी हैं, इन गारंटियों को और शीघ्र, अतिशीघ्र जो है जारी किया जा सकेगा, और इतनी ज़्यादा इसकी लागत भी नहीं होगी जो आपको पारंपरिक बैंकों से मिलती है। और इसकी जो मूल्य है, क्योंकि आपने टोकन खरीद के उनको स्टेकिंग की है, तो टोकन के जो मूल्य हैं वो भी बढ़ते जाएँगे दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, आप लोगों को मैं एक ऐसे विश्व के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसी दुनिया के बारे में बता रहा हूँ, जो बिल्कुल नई है और नवोन्मेष है। आइए यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प जानकारी है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नए व्यवसायों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस इस दुनिया को नए व्यवसाय जो हैं वो चाहिए, नए लोग चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको एक सिग्नलर, यानी कि संकेत करने वाला जो है, उसका एक व्यवसाय जो है वो बनेगा। ये वो व्यक्ति है जो कि संकेत देगा डिजिटल विक्रेता को कि ये व्यक्ति या ये कंपनी जो है, ये कंपनी दिलचस्पी दिखा रही है हमारी कंपनी के अंदर। उसके बाद तीसरी जो व्यवसाय है वो है डिजिटल प्रबंधक का, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उनको एक परीक्षा देनी होगी अपने प्रशिक्षण के बाद, और उसके बाद वो बैक ऑफिस, जो एनडीई का बैक ऑफिस होगा, उसके उसके माध्यम से वो अपने कार्य को शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जो
दो या जो ये हम लोगों ने व्यवसाय बताए हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको बता दूं कि यदि आपको डिजिटल विक्रेता बनना है, तो आपको आपको आपके पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री की नहीं है ज़रूरत। और मैं यहाँ पर इसको फिर दोहराता हूँ कि आप अगर ये एक डिजिटल विक्रेता है जो कंपनी के साथ पंजीकृत करते हैं और पंजीकृत करने के बाद वो अपना कार्य शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो व्यवसाय है, ये भविष्य का व्यवसाय है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति विशेष जो हैं, वो चाहेंगे कि वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहेंगे। और मैं आपको ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसको एक डिजिटल विक्रेता के रूप में भर्ती किया जाता है, वो बेहतरीन वेतन कमाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिजिटल विक्रेता बनने के लिए आपको किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा डिजिटल विक्रेता होने के लिए। और दूसरी चीज़ कि आपको रजिस्टर करना होगा वैट के साथ एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर के रूप में। और ये एक अलग तरीके से इन्हें बोला जा सकता है, जैसे कि रूस और सोवियत यूनियन जो देश है, उन्हें इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आपको एक स्वरोजगार व्यक्ति के रूप में रजिस्टर करना होगा, ताकि आप सेक अथॉरिटीज को अपनी आय के बारे में प्रमाण दे सके कि कहाँ से कमा रहे हैं, और ताकि हम आपको आपका वेतन प्रदान कर सकें। ये मुमकिन हो पाएगा आपके इनवॉइस के तहत, या जिस तरह से आप अपने सभी कार्यों को पूरा करते हैं उसके आधार पर। तो आइए अब हम एक और व्यवसाय की ओर अपनी दृष्टि को घुमाते हैं, और ये पेशा है डिजिटल प्रबंधक का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं डिजिटल प्रबंधक यानी डिजिटल मैनेजर को। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी जो डिजिटल प्रबंधक हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। हमने डिजिटल मैनेजर को दो प्रकार में विभाजित किया है। तो हमारे पास सूची ए है, जिसके अंदर सभी गतिविधियां शामिल नहीं है तृतीय पक्ष को लेके। ये उस बारे में है कि लोग अपने बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं या कंपनी के बैक ऑफिस में लगातार काम कर रहे हैं। और ये सभी कंपनियां, जिनके बारे में आपको याद होगा कि वो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, किसी तृतीय पक्ष के लाभ के लिए नहीं करते। तो इसके लिए हमारे पास सूची नंबर बी है। ये अनुमति देती है सभी प्रबंधकों को कि वो काम कर सके थर्ड पार्टी के उपलक्ष्य में या उनके लाभ के लिए। तो इस स्थिति में आपको एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होने की जरूरत है, ताकि आपके पास अपना स्वयं का एक व्यवसाय हो। और ये जो सूची है ये 5 और श्रेणियों में विभाजित है। तो हमारे पास 5 अलग-अलग श्रेणियां हैं या खंड हैं। तो जो पहली श्रेणी है, वो अनुमति देती है डिजिटल मैनेजर को कि वो डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सके अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। और फिर हमारे पास व्यक्तिगत उद्यमी लोग हैं, और फिर जॉइंट समूह हैं, और बाकी जॉइंट कंपनीज और होल्डिंग्स हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सभी लोग जो कि डिजिटल विक्रेता बनना चाहते हैं और उसके लिए प्रशिक्षण को ग्रहण करते हैं, तो जब वो परीक्षा को पारित करते हैं और जो भी वो अंक प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, या जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी या होल्डिंग किसके साथ वो काम कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, तो ये निर्भर करेगा कि क्या अंक या स्कोर आपने प्राप्त किया है परीक्षा में शामिल होने के बाद। तो सब कुछ आपके हाथ की बात है। और ये सभी जो विक्रेता हैं जो कि सफलतापूर्वक परीक्षा में शामिल होते हैं, इससे पहले कि बैक ऑफिस पब्लिश हो पाए,
इन सभी को अपने प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा डिजिटल मैनेजर के लिए। तो आप न सिर्फ पैसा कमाएंगे इस परियोजना के साथ, बल्कि इसके साथ साथ आपको अतिरिक्त बोनस कमाने का भी मौका मिलेगा। आपको एक नया पेशा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। और जैसे ही आप शामिल होंगे परीक्षा में, आपको हमारे रजिस्टर में भी शामिल किया जाएगा। और ये रजिस्टर होगा नए पेशों का, जो कि फिलहाल ये अभी तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पे भी काम किया जाएगा। तो अब हम इस स्लाइड पे प्रशिक्षण के बारे में बात करूंगा, और हमने पहले से ही इस विषय के बारे में आपसे बात करी है। तो जो प्रशिक्षण है हमारी स्थिति में, इसमें इसमें कुछ इसकी अपनी विशेषताएं हैं, विशिष्ट विशेषताएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो व्यक्तिगत उद्यमी हैं उनको एक प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा, और जो लीगल एंटिटीज हैं उनको अपने प्रकार का परीक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। तो सार क्या है किसी भी परीक्षा का या प्रशिक्षण का? तो एनडीई जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, इसमें 15 खंड है, और इस हर खंड के अपने 4 पाठ होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 60 पाठ होंगे। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि किस प्रकार से हम विभाजित कर रहे हैं इन सभी खंडों को। यहाँ हम लोग निजी व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, उनके लिए जो प्रशिक्षण होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ आप 2 प्रकार के प्रशिक्षण स्लाइड पे देख पा रहे हैं। एक मानक प्रशिक्षण यानी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, जिसकी लागत $100 है, और प्रशिक्षण प्लस, जिसकी लागत $400 है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही कम राशि में प्रशिक्षण है, जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत शीघ्र इसका शुल्क जो है सो बढ़ा दिया जाएगा, और अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं पूरी कोशिश करता कि जल्दी-जल्दी से मैं सभी चीज़ों को खरीद लूँ। तो जो मानक प्रशिक्षण है $100 के लिए, ये आपको अनुमति देता है कि आप गारंटी का उपयोग कर सकें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, सामुदायिक उपयोग के लिए। और इसका ये मतलब है कि आप शामिल नहीं कर पाएंगे बैंक को अपने ट्रांजैक्शन में। ये पी से पी तक का है, जो भी लेन देन है, यानी क्लाइंट से क्लाइंट का जो ट्रांजैक्शन है। और अगर आप प्रशिक्षण प्लस के बारे में बात करते हैं, जिसकी लागत $400 की है, ये आपको अनुमति देता है कि आप डिजिटल गारंटी का उपयोग अपने व्यक्तिगत सामुदायिक उपयोग के लिए भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नियम और शर्तों के बारे में जानेंगे, जो आपकी सहायता करेगा कि आप बैंक उपकरण और वित्तीय संगठन उपकरणों का उपयोग कर सके। तो मान लीजिए अगर मैं स्टैंडर्ड प्रशिक्षण में शामिल होता हूँ, और फिर मुझे प्रशिक्षण प्लस पसंद आ जाता है, तो ऐसे में आपको प्रशिक्षण प्लस के लिए आपको पूरी लागत का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बचे हुई राशि का भुगतान कर दे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा आपको ये कहना है कि आप सीधे ही प्रशिक्षण प्लस को ही चुने और अपना जो $100 है उसको बचा लें। क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप छोटे-छोटे कदमों के साथ शुरुआत करें। हो सकता है कि ये कम राशि में टोकन है, लेकिन इनसे आप अपनी रेटिंग का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, तो भी आप अपनी रेटिंग को आज से उसका निर्माण कर सकते हैं। और जब तक आपका बच्चा आपकी उम्र तक पहुँच जाएगा, तब तक आपकी बहुत ही बढ़िया रेटिंग होगी, और वो रेटिंग के आधार पे आप किसी भी चीज़ को दुनिया में खरीद पाएँगे। तो यही बस मेरा एक सुझाव है, और ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे इसका निर्णय लेते हैं। तो आइए अब हम इस स्लाइड पे देखते हैं कि कंपनियों के लिए हमारे पास किस प्रकार की ट्रेनिंग है। यहाँ पे हमारे पास 4 अनुभाग है। जो पहला अनुभाग है सो व्यक्तिगत लोगों के लिए है, और यहाँ पे व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण है। और ये
प्रशिक्षण 2 जो है वो एलपीटीज और कंसल्टेंट कंपनीज के लिए है और एसोसिएशंस के लिए है, और ट्रेनिंग 3 जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए है, और जो चौथा प्रशिक्षण है वो सभी बाकी प्रशिक्षणों का निचोड़ है, और ये $2500 के बराबर है। क्षमा करें, $25,000 के बराबर है। तो ये आप जो प्रशिक्षण है इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसे में आप आपको उस प्रशिक्षण को नहीं खरीदना चाहिए जो कि आपके स्तर से नीचे है। मान लीजिए कि अगर आप एलटीडी हैं, तो ऐसे में आप $25,000 का प्रशिक्षण नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको एक ऊंचे स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो जो रजिस्टर कोड है उसकी क्या लागत है? आपको याद होगा कि हम प्रशिक्षण में शामिल होते हैं और फिर उसके शामिल होने के बाद हमें हमारे रजिस्टर कोड की आवश्यकता होती है। यहाँ ये जो कोड है ये 2 श्रेणियों में विभाजित है। तो इससे पहले कि जो बैक ऑफिस है उसका निर्माण हो, उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो 2500 डॉलर के लगभग इसकी लागत रहेगी, और आपको ये शुल्क चुकाना होगा, और साथ ही आपको प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। तो आपको मासिक रूप से उपहार स्टेकिंग का प्राप्त होगा इस आय के साथ, और दिसंबर 2020 और जब बैक ऑफिस तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके अलग अलग प्रकार होंगे। ये $500 का होगा, फिर $1000 का होगा, फिर $5000 का होगा और $10,000 का होगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपको कुछ भी स्टेकिंग के लिए उपहार के रूप में नहीं प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप डिजिटल गारंटी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर में शामिल होना जरूरी है, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है वहां शामिल होने के लिए। और अगर आप वहां पर होते हैं तो आपको कुछ आ, सुरक्षा की आवश्यकता है या एक आत्मविश्वास की जरूरत है। बजाय इसके कि आप बैंक से अस्वीकृति प्राप्त करें, आपको उसके बजाय बैंक से स्वीकृति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आप उस रेटिंग का हिस्सा होंगे, और ये जो रेटिंग है इसको बस कुछ ही क्लिक दबाकर इससे आप लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको कुछ सिक्योरिटी मिलेगी और विश्वसनीयता प्राप्त होगी। और इस स्लाइड पर हम हमारे बोनस प्लान या मार्केटिंग प्लान तक पहुंच गए हैं, और ये जो जानकारी है ये इस बारे में है कि कैसे आप हमारे साथ मिलकर पैसा कमा सकते हैं। आज हमने कई सारे बैक ऑफिस के बारे में बात की है, तो फिलहाल हम लोग इवोरिच के बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, और हम लोग फिलहाल इवोरिच बोनस प्लान का उपयोग करेंगे। और जो मार्केटिंग प्लान है या जो कंपनसेशन प्लान है वो फिलहाल हम लोग एवरेज वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के उपहार या बोनस हम हमारे डिजिटल विक्रेता को प्रदान करते हैं। और ये जो बोनस प्लान है ये हमारे बैक ऑफिस व्यक्तिगत खाते में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला स्तर है, मान लीजिए कि अगर मैं सिक्लेरर हूँ या संकेत करने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे अपना कुछ कमीशन प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर मैं डिजिटल विक्रेता हो जाता हूँ और अगर मैं सौदे को पूरा कर देता हूँ बाकी एंटिटीज के साथ मिलकर, तो उन्हें 7% प्राप्त होता है मार्केटिंग प्लान के तहत, जो कि इवोरिच का मार्केटिंग प्लान है। और जैसे ही हमारा नया बैक ऑफिस तैयार हो जाएगा तो नया बोनस प्लान भी आपको देखने को मिलेगा जो कि तब लागू किया जाएगा। तो बस आप यहाँ ये देखें कि कितना एक डिजिटल सेलर कमा सकता है हर दिन अगर वो सौदे को पूरा कर देता है और अगर वो कंपनियों से जाके मुलाकात करता है।
तो आप बस कल्पना करें कि अगर मैं 2 या 3 डील को 1 दिन में पूरा कर देता हूँ, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो आइए हम यहाँ स्लाइड बदल कर देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि कितना डिजिटल सेलर को मिलेगा। 7% 2500 से आप ये देख सकते हैं, ये यूएसडीयू में इतनी लागत का पड़ता है और ये जो लाभ है ये 1750 यूएसडीयू के बराबर हो सकता है, जो कि 7% है $2500 से। तो मान लीजिए अगर मैं डिजिटल विक्रेता हूँ और अगर मैं सौदे को पूरा करता हूँ $5000 के लिए, तो ऐसी स्थिति में मुझे 250 यूएसडीयू प्राप्त होंगे। लेकिन दोबारा से ये केवल तब मुमकिन होगा जब वर्तमान बैक ऑफिस या जब डिजिटल गारंटी बैक ऑफिस का उद्घाटन हो जाएगा। तो फिलहाल ये 250 है, लेकिन जैसे ही डिजिटल गारंटी का उद्घाटन हो जाएगा बैक ऑफिस का, तो ये $600 के करीब आपको लागत पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लाभ कमाने के मौके हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इसकी वजह से आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। तो अब हम चाहेंगे कि आप ये स्लाइड को बदल दीजिए, क्योंकि जब मैंने इस परियोजना की क्षमता को समझा, तभी मैंने निर्णय ले लिया कि मैं एक रणनीति बनाऊंगा अपनी सफलता की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समुदाय का हिस्सा होना है और फिर दूसरे कदम क्या है कि आपको अपने लिए कोड को रिजर्व करना है। जब आप परीक्षा में शामिल होते हैं, उसके बाद आप प्रशिक्षण में शामिल हो, आप परीक्षा पारित करें और इसके बाद आप डिजिटल रेटिंग का निर्माण करें, जो कि 3 से 6 महीना अ, के अंदर होगा और फिर आप कंपनी को रजिस्टर करें, हम साइन करेंगे कोड को और फिर गतिविधियों को शुरू करें अपने समुदाय में। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ शामिल करने में सक्षम होंगे और उतने ही ज़्यादा लोग गारंटी को एक्सचेंज कर पाएंगे। और फिर अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या होगी? सफलता। डिजिटल गारंटी जारी हो जाएगा और आपको बैंक से धन लेने में सुगमता होगी। तो ये तो मात्र एक शुरुआत है विश्व के नए आर्थिक विकास का, जो कि अंततः हमारी आदत बन जाएगी, हमारे हर रोज में काम में आएगी। और मैं चाहूंगा कि आप कुछ और मिनट हमारे साथ बने रहें। मैं यहाँ आपको 3 और स्लाइड दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसने मेरे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो कृपया करके क्या आप स्लाइड को बदल सकते हैं? धन्यवाद। तो यहाँ पर आप 2 प्रकार के सामान्य रूप से खाने वाले व्यंजन देख सकते हैं। एक है चावल, एक है रोटी। और तो मैंने यहाँ पे वैश्विक औसत दर देखा है इन दोनों खाद्य पदार्थों के लिए। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये बस औसत राशि है, आप ये समझ लीजिएगा। तो 2 साल पहले 1 किलो जो ब्रेड है वो $3.2 की लागत की थी। और अगर मान लीजिए मैं खरीद करना चाहता हूँ ब्रेड को क्रिप्टो यूनिट से, तब 2019 में मैं 2006 क्रिप्टो यूनिट का भुगतान करूंगा। लेकिन अभी आप देखें कि 2021 में मुझे 2.9 वर्ल्ड सीआरयू की आवश्यकता पड़ सकती है। जो वर्तमान अगर आप शुल्क देखें वर्ल्ड सीआरयू का, तो वो 44 सेंट है। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में जो संभावित शुल्क हो सकता है या लागत हो सकती है 1 किलो ब्रेड की, वो $4 $114 हो सकता है। और जो वर्ल्ड वर्ल्ड सीआरयू है वो $114 का पड़ सकता है और इसके लिए मैं भुगतान करूंगा 0.03 टोकन 1 किलो ब्रेड के लिए। और इसी तरह से चावल के लिए भी यही जो सूत्र है वो लागू करता है। और मुझे लगता है कि ये वो चीज है
जो सभी लोगों को जिसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो ब्रेड हो या चावल हो, पर दुर्भाग्य से ये जो दोनों खाद्य पदार्थ हैं, इनकी जो शुल्क है वो हर साल उसमें बढ़ावा होता है। तो आप अगर देखिए कि कितने टोकन का हमें भुगतान करना होगा, उसी मात्रा के उत्पाद को खरीदने के लिए, तो उसमें थोड़ी गिरावट होती है। तो अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ आकर देखते हैं। हम बाकी आइटम को एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, जो कि जिसको लेके लोग निवेश करते हैं। यहाँ सबसे पहला आइटम हमने लिया है सोना और दूसरा लिया है फरारी। तो मैंने फरारी को क्यों चुना? इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं इटालियन हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि जो फरारी है, फरारी के शेयर एक बढ़िया कोलैटरल के रूप में साबित होते हैं किसी भी बैंक के लिए। और जो शेयर का शुल्क है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है, चाहे कितने ही आपातकालीन स्थिति से दुनिया क्यों ना गुजरे। तो आप सामने सामने स्लाइड पे संख्या देख सकते हैं कि 2019 में 1 ग्राम सोना $40 की लागत का था और 2021 में उसी 1 ग्राम की लागत $55 है और 2023 में ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम जो सोना है वो $75 के करीब पड़ेगा। और इसी प्रकार से आप क्रिप्टो यूनिट की ओर भी देख सकते हैं कि कितना मेरे को क्रिप्टो यूनिट का भुगतान करना होगा 1 ग्राम सोने के लिए। तो उसमें जो है गिरावट है। आप पहले देख सकते हैं कि लगभग 27,000 है सीआरयू और फिर 137 सीआरयू और फिर 0.65 सीआरयू। तो क्या आप स्लाइड को बदल सकते हैं? धन्यवाद। और यहाँ पर आप देखें कि हम दोबारा से रोटी या चावल का उदाहरण उठाते हैं। तो अगर आज हमारा जो क्रिप्टो यूनिट है उसकी लागत 40 सेंट की है, तो मैं 9.3 क्रिप्टो यूनिट से खरीद करूंगा और ये लागत चुकाने पर मैं केवल 1 किलो ब्रेड खरीद पाऊंगा। और 2023 में देखिए कि अगर उसी राशि का, उसी मात्रा का टोकन का मैं अगर भुगतान करता हूं, तो बदले में मुझे 286 किलो ब्रेड खरीदने का मौका मिलेगा। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आज मेरे पास मान लीजिए $5,000 है, $10,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 या 3 सालों के अंदर उसी मात्रा में, उसी धन की मात्रा में मैं कम उत्पाद खरीद पाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे फिएट मनी के बारे में बात कर रहे हैं और क्रिप्टो या टोकन के साथ बिल्कुल उल्टा किस्सा है। उसी मात्रा में जो टोकन आप जो आज देख रहे हैं वो आने वाले 3 या 5 सालों में उसी टोकन की मात्रा पे मैं 10 गुना ज्यादा मात्रा में उत्पादों को खरीद पाऊंगा। तो ये आप पे निर्भर करता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ लेकर आए, जोड़े और हम लोग मिल के पूरी दुनिया को बदलेंगे। और ये जो उत्पाद है ये हमारी मदद करेगा कि हम लोग सुरक्षा, खुशी और समृद्धि सभी लोगों को प्रदान कर सके, सभी निजी व्यक्तियों को और सभी लीगल एंटिटीज को। तो मुझे आशा है कि 3 या 4 जुलाई को आप सभी लोगों से मैं इटली में दोबारा मुलाकात करूंगा और आप में से वो सभी लोग जो कि उस बैठक का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने ऑनलाइन प्रबंध किया है। आप लोग जरूर उसमें आके शामिल हो और वहां आपको सभी हाल ही में जो भी अपडेट है देखने को मिलेंगे एनडीई परियोजना के। यहाँ तक कि आप कुछ ऐसे भी उत्पादों को वहां देखेंगे जो कि आपको हैरान कर देंगे और आप में से वो सभी लोग जो कि उस घटना को या सम्मेलन को अपनी आंखों से देखेंगे, यकीन मानिए कि आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रह जाएगा और मैं आपका ज़रूर इंतज़ार करूँगा वहाँ पे। तो आशा है कि आपका दिन अच्छा गुज़रे और अगर आप अपना भोजन करना चाहते हैं, तो मुझे आशा है कि आप भोजन का पूरा आनंद लें और अगर आप सोने जा रहे हैं, तो आप रात्रि का पूरा आनंद लें। तो इसी के साथ आपके हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यहीं यहीं विदा लेते हैं। आशा है अगले सत्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। आपका जीवन और समय मंगलमय हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में।